तो अगर आप जिम जाने से घबराते हैं तो घर में वर्जिश करने से आप फिट रह सकते हैं। घर पर की जाने वाली वर्जिशें जो ब्लड प्रेशर कम करने में मदद देती हैं, पट्ठों को मजबूत करने की वर्जिश जैसे वॉल स्क्वाट्स या प्लांक ब्लड प्रेशर कम करने के बेहतरीन तरीकों में से हैं। साहब ये बताइएगा कि ये अब सिर्फ एक ही वर्जिश के ऊपर फिलहाल तो बात हो रही है, तो इसका ही फायदा हमें बता दें कि इससे हमें कितने फायदे होंगे। मसल्स तो स्ट्रांग होंगे, उसके अलावा हम काफी बीमारियों से बच सकते हैं, ये बताइएगा। जी बिल्कुल, इसमें हमारी पूरी बॉडी के, हम अक्सर पेशेंट्स को कहते हैं कि अगर आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर पाते और पूरे बॉडी के सारे सिस्टम को आपने स्ट्रॉन्ग करना है, इसमें आपकी कार्डियो बहुत अच्छी होगी, आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो बहुत इंप्रूव होगा, आपके जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं, आपके जितने भी मैदे के मसाइल चल रहे हैं, क्योंकि अक्सर जो हमारा बेली फैट है, खासतौर पर मर्द हजरात में जब बेली फैट ज्यादा हो जाता है, पेट पे चर्बी ज्यादा आने लग जाती है, तो अगर आप ये प्लैंक्स करेंगे तो आपका बेली फैट कम होगा। फैटी लीवर का इशू चल रहा होता है जिन लोगों का, उनको इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। स्टमक इश्यूज हो जाए, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज हो जाए, मैदे के मसाइल चल रहे हैं, इसके साथ साथ कोई किसी को जिगर के मसाइल चल रहे हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बार क्लियर करके बता दें कि कोहनी को बिल्कुल इस तरह से रखना है या हम अपने हाथ भी सीधे इस तरह से कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ये दोनों तरह से हम कर सकते हैं। इसको हम एक को फुल प्लैंक्स कहते हैं, जिसमें आपने अपने हाथों के बल पूरे जिस्म को रोकना है, और दूसरे को हम एल्बो प्लैंक्स कहते हैं। फुल प्लैंक्स भी आप कर सकते हैं और एल्बो प्लैंक्स भी कर सकते हैं, दोनों सूरतें आइडियल हैं। तो शुरू में आप एल्बो प्लैंक से स्टार्ट करें, जैसे जैसे स्टेमिना डेवलप होता जाएगा आप इसको फुल प्लैंक्स कर सकते हैं। अपने कोहनियां फिर सीधी कर लेनी है और अपने हाथों के बल और पांव के पंजों के बल आपने पूरे जिस्म को होल्ड करना है। और जब आपका स्टेमिना बन जाएगा तो फिर आप अल्टरनेट भी कर सकते हैं कि आप एल्बो प्लैंक्स करें, फिर फुल प्लैंक्स करें, फिर एल्बो प्लैंक्स पे आ जाए। ठीक है, तो ये किस एज के लोग कर सकते हैं? क्योंकि ये जो वर्जिश है ये काफी मुश्किल है, तो मुझे लगता है कि जो एजड लोग हैं वो इसको नहीं कर सकते। जी, ये भी बहुत अहम सवाल है। इसमें अगर किसी को ब्लड प्रेशर का मसला चल रहा है, किसी को शुगर का मसला है, तो उनके मसल ज्यादा वीक हो जाते हैं, उसको हम स्टार्ट करवाते हैं वॉल प्लैंक्स के साथ, जस्ट लाइक ए वॉल पुशअप्स। आपने दीवार के बल अपने हाथों को सहारा लेकर खड़े हो जाना है, पांव थोड़ा सा आपने पीछे करके खड़े होना है, और जिस तरह हम पुशअप्स करते हैं, जमीन पे पुशअप्स होते हैं, आपने यही पोजीशन बना लेनी है दीवार के ऊपर। आपने दीवार के साथ वॉल पुशअप्स करने हैं और उसको आपने इसी तरह होल्ड करना शुरू कर देना है। जैसे जैसे वो अफराद जिनको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, या कोई और इश्यूज चल रहे हैं, या सिंपल जिनकी एज 60 साल से ज्यादा है, वो वॉल प्लैंक्स से शुरू करें। उसके साथ में फिर जैसे उनका स्टेमिना बन जाएगा वो टेबल पुशअप्स पे आ जाए, टेबल प्लैंक्स करना शुरू कर दें। यानी कि उन्होंने अपनी हाइट, अपना एंगल कम करते चले जाना है। जैसे जैसे उनका स्टेमिना डेवलप होगा, मसल स्ट्रॉन्ग होंगे, तो वो फ्लोर प्लैंक्स के ऊपर इजीली शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अलावा कुछ डाइट भी बताइएगा कि ये जो अभी सिर्फ फिलहाल वही बात आ गई कि अभी सिर्फ हम प्लैंक्स के ऊपर बात कर रहे हैं, इसको करने से पहले हम कुछ खा सकते हैं या ये करने के बाद कुछ खाएं? बेहतर यही होता है कि आप खाली पेट करें या आप खाना इसके बाद खाएं। समटाइम्स लोग मॉर्निंग में खाते हैं, पानी पी लीजिए। खाली पेट करने से ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर खाना खाने के फौरन बाद करेंगे तो उसमें फिर इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। प्लैंक्स के बाद आप खाना खा सकते हैं, या इससे पहले अगर आप बिल्कुल खाली पेट है, आप पानी का एक गिलास पी लीजिए, या आप कोई सा जो सीजनल फ्रूट है वो हल्का सा खा सकते हैं। और खासतौर पर वो अफराद जिनका शुगर लेवल लो हो जाता है, उनको चेक करने के बाद, अपने शुगर लेवल चेक करने के बाद एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। तो वो अफराद जो बिल्कुल खाली पेट करें और जिनको शुगर का कोई इश्यू चल रहा हो, तो उनको पहले शुगर चेक कर लेनी चाहिए, उसके बाद वो इजीली ये कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ एक्सरसाइज ऐसी भी होती है जो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी होती है। हमारे जो दिमाग का स्ट्रेस होता है, उन एक्सरसाइज करने से वो भी कम हो जाता है, तो आप प्लीज उनके बारे में बताइएगा।
जी बिल्कुल, ये भी बहुत अहम सवाल है और आजकल हमारी सोसाइटी में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। जब भी मेंटल स्ट्रेस होगा उसकी वजह से सबसे पहले हमारी जो गर्दन के मसल्स हैं वो स्टिफ हो जाते हैं, उसके साथ में हमारे कंधे अकड़ाव में चले जाते हैं और अक्सर ऐसे अफराद जिनको इस तरह इशू चल रहा हो वो अपनी गर्दन को आगे झुकाकर अपने कंधों को इस तरह झुका लेते हैं, जिसकी वजह से उनको अपने कंधे बहुत ज्यादा भारी महसूस होते हैं, कंधों पे भारीपन सा आ जाता है। तो सिंपली अगर वो अपने नेक के मसल्स की और अपने कंधों की एक्सरसाइजेस शुरू करें तो वो अपने आप को बड़ा कंफर्टेबल और रिलैक्स फील करेंगे। मेंटल स्ट्रेस की वजह से जो फिजिकल स्ट्रेस है उसको हमने एक्सरसाइज से ठीक करना है। अक्सर ये फॉरवर्ड पोस्चर बन रहा है तो हम रिकमेंड करते हैं कि आपने अपने कंधों को थोड़ा सा पीछे की तरफ इस तरह से फोल्ड करके रखना है। इसी तरह कंधे जो शोल्डर हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं तो हम रिकमेंड करते हैं कि आप श्रगिंग करें, यानी कि जिस तरह कंधे उचकाते हैं ऊपर की तरफ आप इस तरह कंधों को उचका कर रखें और इसके साथ में हमारे जो शोल्डर मसल्स हैं उनकी स्ट्रेचिंग, इसके साथ साथ हमारे जो नेक मसल है उनकी स्ट्रेचिंग से मसल रिलैक्स होंगे। जैसे ये मसल रिलैक्स होंगे तो ऑटोमेटिकली जो मेंटल स्ट्रेस है उसमें भी रिलीफ मिलेगा। इसके साथ साथ सिंपली एक बेस्ट एक्सरसाइज है मेंटल स्ट्रेस को रिलैक्स करने के लिए, वो है वॉक। आप वॉक करना शुरू करते हैं। अगेन वही बात कि हम बाहर जाकर वॉक नहीं कर सकते तो हम उसमें रिकमेंड करते हैं कि आप स्क्वाट वॉक शुरू कर दें, यानी कि आप अपने कमरे में अपने पाँव जहां पर आप खड़े हैं उसी जगह पर चलना शुरू कर दें। आपने उसी जगह पर पाँव ऊपर नीचे मूव करते रहना है और आप 10-15 मिनट इस तरह स्क्वाट वॉक करें, उससे आप ओवरऑल पूरे बॉडी में एक रिलैक्सेशन फील करेंगे। तो वॉकिंग आप स्क्वाट वॉक कर सकते हैं, आप बाहर जाकर वॉक कर सकते हैं, उससे आपका मेंटल स्ट्रेस वो इजी हो जाएगा।